अल्लाह ग्रामर की तरफ चलते हैं। लेसन 7B। तो पिछले सबक में हमने सीखा है करुमा और हसिबा का वजन। ओके, इसको ये नया वजन है, सेहतमंद में है। करुमा का वजन के हवाले से ज्यादा वर्ड आए हैं जिनकी शॉर्ट कीज हैं इस टेबल में। अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमने अच्छे तरीके से लास्ट सेशन में प्रैक्टिस किया था। तो एक दफा इसको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं कि आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू टुडेस लेसन। तो ब्रदर सलान विल हेल्प मी। आप भी हमारे साथ शॉर्ट कीज को जल्दी से प्रैक्टिस कर लें ताकि हम इस करुमा का जो इम्पोर्टेंट वजन है इसको याद रख सकें इंशाल्लाह। करुमा यकरुमु उकरुम। करुमा यकरुमु उकरुम। करीम डैश करम। करीम डैश करम। तो करामा भी है बट फॉर ईज वी विल टेक वन। और इसमें ये आपको याद होगा कि इसमें मफूल नहीं है किसी में भी करुमा के जो वजन पे है। तो हकुमा यहकुमु उहकुम। हकुमा यहकुमु उहकुम। हकीम डैश हुक्म। हकीम डैश हुकुम। और कलमंद होना और इसी तरह अजीम होना है अजुमा याजुमु उजुम। आजुमा याजुमु उजुम। अजीम डैश इज्म। अजीम डैश इज्म। कसुरा यकसुरु उकसुर। कसुरा यकसुरु उकसुर। कसीर डैश कुसर। कसीर डैश कुस। तो ज्यादा होना और इसी तरह मुशाहिदा करना देखना। बसुरा यबसुरु उबसुर। बसुरा यबसुरु उबसुर। बसीर डैश बसर। बसीर डैश बसर। तो बड़ा होना कबूरा। कबूरा यकबुरु उकबुर। कबुरा यकबुरु उकबुर। कबीर डैश किबर। कबीर डैश किबर। तो बाउदा दूर होना। बाउदा यबउदु उबउद। बाउदा यबउदु उबउद। बाईद डैश बुउद। बाईद डैश बहुत। Alhamdulillah, this probably only took us just over a minute. तो इंशाल्लाह अगर आपने करूम का वजन प्रैक्टिस नहीं किया, you practice in your own time, तो आपको याद होगा इस लेवल के शुरू में हमने एक स्लाइड पेश की थी जिसमें इसमें मकान भी इंशाल्लाह हम ग्रामर में कवर करेंगे। अरबी जुबान में जगह या मकाम का नाम बनाने के कई कायदे हैं। उन कायदों में से हम तीन कायदे लेंगे, मेन कायदे लेंगे और इंशाल्लाह उनकी प्रैक्टिस करेंगे। So let's have a good 5-7 minutes on this with full attention इंशाल्लाह। इनमें से तीन कायदों का जिक्र किया गया है। जो पहला है तो फ़अला, फ़अला उसने किया, ठीक है। इसमें मकान जब बनाएंगे तो माँ आता है और फता लगता है काम करने की जगह। This is rule number 1, right? So फ़अला translates into मफ़अला। फता फता ही रहेगी, मीम आ गया, and there are some examples here which we will practice inshallah. फ़अला उसने किया, मफ़अला काम करने की जगह। इसी तरह खराजा वो निकला, मखरजा निकलने का रास्ता, निकलने की जगह। ज़हबा वो गया, मज़हबा मजहब यानी जाने का रास्ता, चलने का रास्ता, मजहब हम जो फॉलो करते हैं। दखला वो दाखिल हुआ, मदखल दाखिल होने की जगह। इजी फीजी, राइट? तो फ़अला मफ़अला, खरजा मखरजा, ज़हबा मज़हबा, दखला मदखला। तो एक दफा मिलकर रिपीट करते हैं। ये आपने नासिर भाई इसमें ये जो है ना, इसमें मकान, इस पे आखिर पे वो नहीं है, कोई एराब नहीं है, मफ़अल है, मफ़अला नहीं, मफ़अल, मखरज, मजहब, मदखल, ऐसे ही इसे पढ़ें। So, sorry, you are so right. I don't know what I'm doing. Apologies, guys. It is maf'al, and I do know this, honest. So, fa'ala maf'al, kharaja makhraj, zahaba mazhab, dakhala madkhal. So let's practice properly. Fa'ala maf'al, फ़अला मफ़अल, kharaja makhraj, खरजा मखरज, zahaba mazhab, ज़हबा मज़हब, dakhala madkhal. दखला मदखल। तो अभी बस इसमें मकान लेते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं। मफ़अल काम करने की जगह, मफ़अल काम करने की जगह,
मखरज निकलने का रास्ता, मखरज निकलने का रास्ता, मजहब मजहब रास्ता, मजहब मजहब रास्ता, मदखल दाखिल होने की जगह। मदखल दाखिल होने की जगह। जज़ाकल्लाह खैर। तो मजीद इसकी प्रैक्टिस अभी फ्रेजेस में करेंगे, क्वेश्चन आंसर में। इसकी जमा बनानी है तो मफअल बन जाएगा मफाइल, मखरज बन जाएगा मखारिज, मजहब बन जाएगा मजाहिब, मदखल बन जाएगा मदाखिल। तो इट्स डिफरेंट देन मुस्लिम मुस्लिमून, राइट? इट्स डिफरेंट देन दोज इसम। इसम मकान जो उनसा है, इस कायदे पे इसकी इनफैक्ट ओल्ड कायदों पे जमा बनाने का तरीका यही है, मफाइल की तरह होंगी उनकी जो नेक्स्ट दो कायदे हैं। तो उसको इधर ही कवर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जब हम जमा बनाएंगे रूल यही रहेगा जो थर्ड कॉलम में है, दूसरे दो कायदों में भी। तो मखरज मैं वाहिद बोलता हूं, आप जमा बोलिए। मखरज, मखारिज, मजहब, मजाहिब, मदखल। मदाखिल। जज़ाकल्लाह खैर। तो मखरज की जमा मखारिज, मखरजून या मखरजीन नहीं है, मुस्लिमून मुस्लिमीन की तरह नहीं है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये जमा मक्सर है। तो आइन अल मदखल सवाल में है, दाखिल होने का रास्ता कहाँ है? जवाब में आएगा अल मदखुलु इलल यमीन। माशाअल्लाह, दाखिल होने का रास्ता दाईं जानिब है। आइन अल मखरज, जवाब में आएगा अल मखरजु इलल यसार। बाहर जाने का रास्ता, निकलने का रास्ता लेफ्ट साइड पे है, बाईं जानिब है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाउ द नेक्स्ट वन is the opposite. There is no fatha. It's not maf'al, it's maf'il. So it's a easy qaida to remember, right? So let's quickly go through this. इस पे जो हम प्रैक्टिस करेंगे, सजदा उसने सजदा किया, तो मस्जिद सजदा करने की जगह। तो शरका वो तुलू हुआ, मशरिक तुलू होने की जगह। गरबा वो गुरूब हुआ, मगरिब गुरूब होने की जगह। शम्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो मुअन्नस का वर्ड है अरबी जुबान में, इसको याद रखना है। तो फ़अला मफ़इल, तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं। फ़अला मफ़इल, फ़अला मफ़इल, सजदा मस्जिद, सजदा मस्जिद, शरका मशरिक, शरका मशरिक, गरबा मगरिब। गरबा मगरिब। मस्जिद सजदा करने की जगह, मस्जिद सजदा करने की जगह, मशरिक तुलू होने की जगह, मशरिक तुलू होने की जगह, मगरिब गुरूब होने की जगह। मगरिब गुरूब होने की जगह। Alhamdulillah. So there is a instead of a fatha there is a kasra, zeil lagi hui hai. And now inshallah, true to my word, the last column is the jama is कायदे में। तो मस्जिद बन गया मसाजिद, मफाइल की तरह ही है। मखरिज था मखारिज, तो मस्जिद है मसाजिद, मशरिक है मशारिक, मगरिब है मगारिब। इजी। तो मैं वाहिद बोलता हूँ, आप जमा बोलिए इस कायदे की। मस्जिद, मसाजिद, मशरिक, मशारिक, मगरिब। मगारिब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अगर कोई सवाल करे, हल सल्लैता फिल मस्जिद, क्या आपने मस्जिद में नमाज पढ़ी? जवाब में आएगा नअम सल्लैतु फिल मस्जिद। नाम सल्लैतु फिल मस्जिद। माशाल्लाह, सल्लैता सल्लैतु, रिमेंबर टीपीआई। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ओनली थिंग that we want to remember in answering this. हाँ, मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ी। मिन आइना तत्लुउल शम्स, तो ता लगा हुआ है, शम्स अरबी में मुअन्नस है। मिन आइना तत्लुउल शम्स, तो क्या जवाब में आएगा? ततलु शम्सु मिनल मशरिक। मशरिक से सूरज निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह आइना तगरुबु शम्सु, तगरुबु शम्सु फिल मगरिब। alhamdulillah, it's straightforward, right? So the last qaida is possibly the most interesting because इनमें एक ता लग गया है, मफअला। जब हमसे पढ़ते हैं तो हा की, छोटी हा की आवाज निकालते हैं। तो फ़अला उसने किया, मफअला काम करने की जगह। दरसा उसने पढ़ा,
मदरसा मदरसा पढ़ने की जगह, मलका वो मालिक हुआ, ममलका मालिक होने की जगह यानी ममलकत जिसका मालिक होता है। कतबा उसने लिखा, मकतबा लिखने की जगह जैसे लाइब्रेरी, मकतबा लाइब्रेरी। तो दरसा मदरसा, दारसा मदरसा, मलका ममलका, मलका ममलका, कतबा मकतबा। कतबा मकतब, मदरसा मदरसा पढ़ने की जगह, मदरसा मदरसा पढ़ने की जगह, ममलका ममलकत, ममलका ममलिकत, मकतबा लाइब्रेरी। मकतबा लाइब्रेरी। And again, just like the other, मखरज का मखारिज था, मदरसा का बन गया मदारिस, उसी तरह है जमा मफाइल। So easy thing to remember is the जमा, मदरसा मदारिस, ममलका ममालिक, मकतबा मकातिब। तो मैं वाहिद बोलता हूँ, आप जमा बोलिए, मदरसा मदारिस, ममलका ममालिक, मकतबा। मकातिब। जज़ाकल्लाह खैर। तो इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। मता तज़हबु इलल मदरसा, तुम मदरसा को कब जाते हो? अज़हबु इलल मदरसा फिस सबह, मैं मदरसे को सुबह में जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐनल मकतबा, लाइब्रेरी कहाँ है? अल मकतबु इमाम अल मदरसा। लाइब्रेरी मदरसे के सामने है। तो पिछले सबक में, इस सबक में जो हमने सीखा वो 3 स्टाइल्स हैं, कायदे हैं जो इसमें मकान से रिलेटेड हैं। मफअल जिसमें एग्जाम्पल मखरज, मफइल जिसमें एग्जाम्पल मस्जिद, और मफअला जिसमें एग्जाम्पल मदरसा। So we like phrases, right, to remember things by. So we can say, मुझे घर के मखरज से निकलकर मस्जिद जाना है और फिर नमाज के बाद मदरसा जाना है। So all 3 are there, the 3 कायदे are there. Inshallah, we can practice with Brother Arsalan. मुझे घर के मखरज से निकलकर मस्जिद जाना है और फिर नमाज के बाद मदरसा जाना है। मुझे घर के मखरज से निकल के मस्जिद जाना है और फिर नमाज के बाद मदरसा जाना है। Alhamdulillah, that sounds like a spot on routine. Alhamdulillah. तो इनकी जमा दर्जे झेल औजान पर आती है, यानी मफाइल। जिस तरह मखरज बन गया मखारिज, मस्जिद बन गया मसाजिद, मदरसा बन गया मदारिस, मफाइल पे ही है जमा। So jama is very easy. So I will skip the question and answers. You will get them in the slide, but it will be on these 3 qaida. And inshallah, you will practice them in your own time. I don't want to eat into Dr. Zafar's next lesson. तो एक अहम आयत जो सूरह इब्राहिम से है, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा, ए नबी, ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकालकर रोशनी में लाओ, उनके रब की तौफीक से इस खुदा के रास्ते पर जो जबरदस्त और अपनी जात में आप महमूद है। खुदा के रास्ते पर जो जबरदस्त और अपनी जात में आप महमूद है। सुभान अल्लाह। तो आप मुंतखब हैं, अपने सोर्स मटेरियल्स को यूज करें। इस दुआ